हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का पहला दौर कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास कल 11:30 बजे तलब इजलास स्पीकर चैम्बर में होगा। पहले इजलास में बातचीत का मकाम और TORs तय किए जाएंगे। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। स्पीकर अयाज सादिक का वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। इजहार तशक्कुर, नेक नियति से हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामी और नतीजा खेज होने चाहिए। हुकूमत की जानिब से कमेटी का ऐलान खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल मकाम दुबई होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट का शेड्यूल कल तक जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान और अमाराती बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात में मामलात तय। मोहसिन नकवी और शेख मुबारक अल नहियान की मुलाकात घोटकी में हुई। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 3 मार्च और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। कौमी क्रिकेटर्स को मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग करने का बड़ा इक़दाम। अब्दुल रज़ाक की सरबराही में स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। साबिक स्टार क्रिकेटर नौजवान बैटर्स को लंबे छक्के मारना और तेज खेलना सिखाएंगे। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 के लिए टैलेंट तैयार करना होगा। 50 नौजवान बैटर्स को स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रोटीज को वनडे में क्लीन स्वीप करने की पूरी तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 5 बजे जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। जोहानिसबर्ग में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। 6 मुकाबले हुए, 5 पाकिस्तान ने अपने नाम किए। बारिश के बायस कौमी टीम का इंडोर ट्रेनिंग सेशन। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा होंगे या सजा होगी। एहतसाब अदालत कल अडियाला जेल में फैसला सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ है। 9 मई नाकाबिले मुआफी जुर्म, मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। यादगार शोहदा की बेहुरमती की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं PTI वालों ने मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले नहीं करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी दहशत गर्दी नहीं चलेगी। जुडिशल कमीशन इजलास में हुकूमत की एक और कामयाबी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की तजवीज़ 7/6 से मुस्तरद की गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस समेत जुडिशल कमीशन के अदालती अरकान तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद करना चाहते थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तजवीज़ की हिमायत की। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की हिमायत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की हिमायत ना की। पारा चिनार में 76वें रोज भी धरना जारी। पारा चिनार को दीगर इलाकों से मिलाने वाली मेन शाहरा 2.5 माह से बंद। अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत, शहरियों का मुश्किलात का सामना। उधर वजीर आला KP की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी।
पारा चिनार से 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। 6 करोड़ मालियत से जायद की अद्वियात कुरम पहुंचाई गई। आज भी 5 परवाजों से 100 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। अलियमिन गंडापुर का कहना है कुरम में पायदार अमन और अवामी मुश्किलात के हल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी पारा चनार के आवाम के हम कदम। मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर सामान की दूसरी खेप पारा चनार भेज दी गई। पारा चनार की बुजुर्ग मरीजा को तशवीशनाक हालत पर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। दुआ है कुरम के हालात जल्द नॉर्मल हों। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, हर कोई ठिठर कर रह गया। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11 तक गिर गया। घोपस में -9, गिलगित और दीर में -8, अस्तोर में -7 रिकॉर्ड। कल्लात बगरूट में -6, कोयटा ज़ियारत चित्राल में -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर मरी में -2, मुल्तान में 6 और लाहौर में 8 डिग्री रहा। कराची में भी मौसम सर्द, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे से कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल से दाखिल होने का इम्कान। लाहौर में भी बारिश में तवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। अवामी मरकज़ और नादरा डिफेंस सेंटर गए, मेगा सेंटर का दौरा किया। मोहसिन नकवी की पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। बानी पीटीआई से अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं, डायलॉग हर सूरत में हो सकते हैं। बानी से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हाथ। कराची में लाइन टूटने से पानी की किल्लत पैदा हुई। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक जैम किया। मजहबी सियाहत का फरोग मुल्क की मईशत के लिए अहम है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का लाहौर में उम्रा सेमिनार से खिताब। कहा हज और उम्रा पर जाने वालों को जरूरी रहनुमाई लेनी चाहिए। ज़ायरीन किसी का सामान साथ लेकर ना जाएं। हज और उम्रे के दौरान गदागरी करने वाले पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। सिंध में MD-CAT टेस्ट 2024 के नताज का ऐलान। MBBS में कामयाबी का तनासब 42.49% रहा। BDS में कामयाबी का तनासब 49.90% रहा। अदालती अहकाम की रोशनी में MD-CAT 2024 IBA सक्खर के तहत मुनक्किद हुए। हौसियों के हमले के दौरान अमेरिका ने गलती से बुहेरा अहमर में अपने ही तैयारे को मार गिराया। दोनों पायलट बच निकले में कामयाब, एक मामूली जख्मी। अबू धाबी और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के कई शहरों में बारिशों का अलर्ट जारी। शिमाली, जनूबी और साहिली इलाकों में मौसम अबर आलूद, बारिश भी मुतवक्के। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। आज साल का मुख्तसर तरीन दिन और तवील तरीन रात होगी। पाकिस्तान में दिन तकरीबन 10 घंटे और रात 14 घंटे की होगी। सहरा ना रेत और ना ही पहाड़, रफ्तार पर कंट्रोल रखना होगा बरकरार। कराची में ऑटो क्रॉस रैली आज होगी। 2 किलोमीटर ट्रैक तैयार, 50 से ज्यादा मर्द और ख्वातीन ड्राइवर एक्शन में होंगे।